नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आप हर दिन हमारे चैनल पर रोज सुबह माघ मास महात्म्य कथा को सुनेंगे। हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस माह में स्नान और दान करने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं माघ मास महात्म्य कथा अध्याय चौथे दिन की कथा, जो आज आप सब मेरे साथ मिलकर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जब भृंगु जी अपनी तपस्या में लीन थे तो विद्याधरों का एक दंपत्ति उनके पास पहुंचा। वे बहुत दुखी थे और भृंगु जी को अपनी कथा सुनाने आए थे। उन्होंने मुनि को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे मुनि देव, इस दिव्य को पार कर भी हम दोनों बहुत दुखी हैं। मेरी भार्या परम सुंदरी और नृत्य एवं संगीत में प्रवीण है। यह वीणा बजाने में दक्ष है। इसके वीणा वादन की महर्षि नारद ने भी प्रशंसा की है। संगीत के ज्ञाता इंद्र भी इससे प्रभावित हैं। भगवान महादेव भी इसकी संगीत विद्या से प्रसन्न है। ऐसी परम सुंदरी और गुणवती भार्या को पाकर भी मैं सुखी नहीं हूँ। कहाँ यह रूपवती मेरी भार्या और कहाँ व्याघ्र के मुख वाला मैं, इसी चिंता से परेशान एवं दुखी रहता हूँ। उस विद्याधर की बात को सुनकर रात्रि कलज्ञ भृंगु जी मुस्कुराकर बोले, हे विद्याधर, हर प्राणी को कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। जो ज्ञानी होते हैं वो मोह नहीं करते हैं और जो ज्ञानी होते हैं वो मोह में फंसे रहते हैं। जिस तरह यक्षिका के पांव विषम है, उसी तरह अधूरा कर्म दुखी करता है। पिछले जन्म में तूने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल स्नान किया था। उसी के कारण तेरा मुख व्याघ्र का है। राजा पुरखा ने भी तेरी ही भांति भूल की थी। इसी कारण उसको कुरूप देह प्राप्त हुई थी। राजा अपनी कुरूपता पर बड़ा दुखी था। वह गिरिराज के समीप देव सरोवर पर गया। उसने स्नान किया और तपस्या हेतु कुशा के आसन पर बैठ गया। उसने शंकर चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर 30 माह तक निराहार रहकर कठोर तप किया। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि राजा की तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के सम्मुख प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तेरी तपस्या से बहुत खुश हुआ। इतना कि भगवान ने स्वयं अपने शंख के जल से राजा का अभिषेक किया, जिससे राजा का शरीर सुंदर हो गया। भृंगु जी बोले, हे विद्याधर, यह सब तेरे पूर्व जन्म का ही फल है। यदि तुम वास्तव में इस रूप को त्यागना चाहते हो तो माघ मास में मणिकूट नदी के जल में जाकर स्नान करो। तब तुम अपने पहले पाप से मुक्त हो सकते हो। इस नदी के तट पर देव मुनि सिद्ध निवास करते हैं। तेरे भाग्य से 5 दिन बाद ही माघ मास प्रारंभ होगा। तो स्नान की विधि ध्यान से श्रवण कर। पौष शुद्धि एकादशी से ही प्राणियों को त्रिकाल स्नान निराहार रहते हुए पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। भोग विलास त्याग कर जितेंद्रिय हो माघ शुक्ल एकादशी तक तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तू भी ऐसा ही करे तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। द्वादशी के दिन मैं स्वयं आकर तेरा अभिषेक करूंगा। निश्चय ही तू कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। इतना कह भृंगु जी ने फिर कहा, हे विद्याधर, माघ स्नान प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसका फल तप और यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, सागर, संगम के 10 वर्ष तक निरंतर स्नान से जो फल प्राप्त होता है, उस प्राणी को माघ मास में केवल 3 दिन में स्नान से ही प्राप्त हो जाता है। जो स्वर्ग की कामना करते हैं वे मकर के सूर्य में स्नान करें। इससे आयु, आरोग्य, रूप, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो नरक और दरिद्रता से भय करते हो वे सदैव माघ स्नान करते रहें। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, भगवान भृंगु की इस परम पुनीत बातों को सुनकर तुम्हें माघ स्नान की महत्वता का ज्ञान हो गया होगा। ये स्नान अनेक फलों को देने वाला है। सकाम अथवा निष्काम भाव से प्राणियों को चाहिए कि वह माघ माह में स्नान करे। उसे इस लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति होगी और वह परलोक में भी समस्त सुख पाता है। माघ मास में स्नान से पुण्यों की वृद्धि होती है और समस्त पापों का क्षय होता है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान और द्वापर में कर्म फल देता है। उसी तरह माघ स्नान सब युगों में श्रेष्ठ कल का देने वाला है। यह स्नान समस्त वर्ण और सभी
आश्रम वालों के लिए भी फल देने वाला है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, भृंगु जी के समझाने पर उस विद्याधर ने अपनी स्त्री के साथ आश्रम के पास झरने में ही विधि पूर्वक माघ स्नान किया। भृंगु जी की कृपा से उसे सुंदर देह प्राप्त हुई और उसका दुख दूर हो गया। वह कामदेव के समान सुंदर मुख वाला होकर अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगा। तपस्या पूर्ण करके भृंगु जी अपने शिष्यों से पर्वत से उतरकर अपने आश्रम को चले आए। हे राजन, जो इस परम पुनीत कथा को श्रवण करता है उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसी के साथ माघ मास महात्म्य चौथा अध्याय संपूर्ण होता है, जो आप सबने मेरे साथ श्रवण किया। तो दोस्तों, अब मैं आपसे कल मिलूंगी माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 5 के साथ में। हम मिलकर 5वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो आपको अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद दोस्तों।